हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की मैथ के बारे में बातें करने जा रहे हैं, जिसमें लेसन 1B इसको पढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने 1A पढ़ाया था। हमें उम्मीद है वो वीडियो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो चलते हैं आज 1B के बारे में। और इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना आवश्यक है। प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड सबको आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहीं पर हम रफ करके देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो 140 को हम खंड करने जा रहे हैं। 2 से काटेंगे, 2 साते 14, 0 हो गया 70, 2 35 हम 70 होता है। उसके बाद अब यह 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 साते 35, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। इस प्रकार से आपने काट लिया तो देखा क्या प्राप्त हुआ, 2 2 5 और 7। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आपका अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है 156। यदि हमें 156 को तोड़ना है तो यहाँ पर देख लेते हैं 156। इसे भी हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं 2 से, 2 साते 14, यहाँ पर बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, अब 78 हो गया। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया 18, 2 नवा 18, अब 39 बटा है तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, अब आ गया 13, 13 एकाइम 13। इस प्रकार से आपने देखा प्राप्त हुआ 2 2 3 और 13। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तीसरा है 3825। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा इसका 3825। अब 3825 को भी हमें तोड़ना होगा। 3825 इसका भी खंड कर लेते हैं। अब 3825 को खंड करने के लिए अगर हम देखते हैं अंतिम में 5 है तो जाहिर सी बात है 2 से नहीं कटेगा, 3 से ले लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दुना के 6, अब यहाँ 2 बचा 22, 3 साते 21, 1 बच गया है 15, 3 पाँचे 15। फिर से 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 7 है, 3 दुना के 6, 1 बच गया 15, 3 पाँचे 15। अब जो है 3 से यह नहीं कटेगा तो 5 से काट लेते हैं, 5 वाठे 40, 2 बचेगा 25, 5 पाँचे 25। इस प्रकार से यह 85 हो गया। फिर से 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 35 हो जाएगा, 5 साते 35। अब यह डायरेक्ट 17 से ही कटेगा। इस प्रकार से हमने इसे काट लिया तो प्राप्त क्या हुआ, 3 3 5 5 17। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17, ये आपका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितनी आसानी से होता जा रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें 1 का फोर्थ 5005, 5005, तो इसे भी काटना होगा। आइए देखते हैं कितने से कटता है। तो 500, 5 को यदि हम काट लेते हैं तो 5 है
जाहिर सी बात है कि 1 2 से 3 से नहीं कटेगा, 5 से उठा लेते हैं। तो एक बार गया, फिर 0 0, फिर से एक बार गया यहाँ पर। अब देखिए अब कितना से कटेगा। अगर 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9 नहीं कटेगा। 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा। अब आ जाते हैं हम 7 पर, देखते हैं। 7 से काट दिया जाए तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा 30, 7 चौक 28, 2 बच गया 1, 21, 7 त्रिके 21। इस प्रकार से यह 7 से कटा। अब 7 से 14 नहीं, ये नहीं कट पाएगा। अब पहुँचते हैं 9, 9 से भी नहीं कट पाएगा। ले लेते हैं 11, तो 11 एकम 11, 3 हो गया यहाँ पर, 3 पहले से 33, 11 3 33। उसके बाद 13 से कट जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इस प्रकार से यह अभाज्य गुणनखंड इसका प्राप्त हुआ। और इसमें 5वां क्वेश्चन भी है। 5वें क्वेश्चन में दिया गया है 7429, 7429। अब हमें इसका खंड करना है 7429 का। तो इसके खंड के लिए अब हमें देखना है कि यह कितने से कटेगा। तो यहाँ पहले हम लिख लेते हैं 7429। अब इसका हम खंड करना शुरू करें। तो खंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि 9 है, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी, 9 से भी नहीं कटेगा। यह पहुँचते पहुँचते जाएगा 17 तक, अर्थात 17 से कटेगा। तो 17 चौका, तो 17 चौका 68, और 74 में से 68 जो है घटाते हैं, कितना बचेगा। तो 68 2 70 और 4 6 हो गया यहाँ पर। अब 62 हो गया, यहाँ से 6 मिला तो यहाँ 2 है, 62 हो गया। तो 17 तियाँ 51, 51 और 9 60 हो जाएगा। 2 9 2 11, और 9 पहले से है 119। अब आता है 17 7 119, तो 17 से इतना पूरा कट गया ये। अब यह 17 से नहीं कट रहा है, दे लेते हैं 19। अब यह 19 से काटेंगे तो 19 दुना के 38, 38 2 40, 3 पहले से है, 3 2 5 57 हो गया। तो 19 तियाँ 57। अब यह 23 से डायरेक्ट कटेगा, 23 से कायम 23। इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया 17 19 23, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी अभाज्य गुणनखंड हमने आसानी से करके आपको बताया। इसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं हुई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। अब हमें इसका HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे, फिर 91 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 13 गुणते 1, 13 दूना 26 से 26। 91 का है तो 13 7 91, मतलब 7 गुणते 13 गुणते 1, इस प्रकार से गुणनखंड कर दिया हमने। अब हम निकालते हैं HCF, महत्तम समापवर्तक। HCF में जो मिल रहा है वही होता है, तो यहाँ निकाल दिया हमने 13। ये 13 आपका HCF हो गया। और LCM निकालना है, तो जो मिला है पहले उसको लिख लिया गुणे, अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे और इसका हम
गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर आएगा 182। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों प्राप्त हो गए। लेकिन चेक करने के लिए कहा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सूत्र जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। अब पहली संख्या इसकी है 26 और दूसरी संख्या है 91 बराबर HCF मिला है यहाँ पर 13 और गुणे LCM मिला है 182। अब हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो 26 और 91 का अगर गुणा करते हैं तो आएगा 2366 और 13 और 182 का गुणा करते हैं तो आएगा 2366। दोनों बराबर है, इसका मतलब यह क्वेश्चन हमारा सही है और अच्छी प्रकार से हमने इसको हल कर लिया है। तो इस प्रकार से अपने दो क्वेश्चन को देखा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग को देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा, इसमें है 510 और 92। तो देखते हैं 510 और 92, इसका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ तथा दोनों को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 510 का गुणनखंड कर देंगे और यहाँ पर 92 का गुणनखंड कर देंगे। तो 510 को यदि काटा जाए तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आता है। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, यदि आप गुणनखंड करके देखेंगे तो ये आएगा। हमने गुणनखंड कर दिया है। और 92 का गुणनखंड देखते हैं तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। इस प्रकार से यदि हम HCF निकाल दें इसका, तो HCF मतलब जो मिल रहा है वही HCF होता है और मिलने में इसमें है आपका 2 और देख लीजिए कहीं कुछ नहीं है तो बस यही HCF हो जाएगा। इसके बाद एलसीएम देख लेते हैं कितना आता है। तो पहले 2 आपका मिला है तो 2 लिख लेते हैं, गुणे 3 5 17, 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे 2 गुणे 23। इसका गुणा करना है। जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 23,460, 23,460। इस प्रकार से ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमें चेक करना है, देखते हैं कितना आता है। जांच कर लेते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या हमारी है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92 बराबर HCF प्राप्त हुआ है 2 और LCM प्राप्त हुआ है 23,460। अब 23,460 में हम 2 का गुणा कर देंगे, यहाँ 510 में 92 का गुणा कर देंगे। तो जब यह गुणा करेंगे तो आएगा 46,920 और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों अंक इसके बराबर हैं। जब यह दोनों अंक बराबर हैं तो यह सवाल सिद्ध हो जाती है। इसके बाद इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का। अब तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा 336 और 54, 336 और 54। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, 336 का और 54 का। तो
तो 336 बराबर और यहाँ पर 54 बराबर। यदि हम 336 का गुणनखंड कर देते हैं तो प्राप्त होगा हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 1 2 3 4, 4 हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं। और 54 का अगर खंड करते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इतना गुणनखंड हमें जब प्राप्त हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पर HCF मतलब 900। 900 कितना निकल जाएगा? ये हमें 2 मिल रहा है, हमने 2 यहाँ पर लिख लिया गुणे। अब देखते हैं एक 3 यहाँ पर है, ये भी मिल रहा है, तो हमने इस 3 को भी लिख लिया, मतलब 3 दूना के 6। तो इस प्रकार से 900 प्राप्त हो गया हमको। अब लेंगे LCM अर्थात लसा। तो जो मिला है उसे पहले लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे, अब जो बचा है सब लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। उसके बाद नीचे वाला 3 गुणे 3। जब ये सारा हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3024। ये इसका जो है LCM निकल जाएगा। अब हमें जांच करना है। जांच करने के लिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे लस, मतलब HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या हमारी है 336 और दूसरी संख्या है 54 बराबर 900 मिला हमको 6 और लसा मिला है 3024। अगर हम इसका गुणा कर देते हैं तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 18144 और इसका भी गुणा करने प्राप्त होगा 18144। वीडियो लंबी न हो जाए इसके लिए हमने गुणा कर रखा है। यदि आप गुणा करेंगे तो आपका यही आंसर क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर पुनः वही बात है, HCF और LCM सिर्फ ज्ञात करना है। तो दिया है 12, 15, 21। अब हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है हम पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का, उसके बाद 21 का। तो 12 का 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 और गुणे 3, 4 3 12। 15 का है 3 5 15, तो हम लेते हैं 5 गुणते 3, 15 हो गया। 21 का है तो 7 गुणते 3, 7 3 21 हो जाएगा। अब हम इस प्रकार से लिख लेते हैं HCF। HCF हो जाएगा हमारा ये जो 3 मिल रहा है इसी को HCF कह देंगे और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। इसके बाद लिखेंगे LCM। LCM में पहले जो मिला हमने उसको लिख लिया गुणे, अब जो नहीं मिला उसको भी लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। अब इसका हम जब गुणा करते हैं तो हो जाएगा यह 420। इस प्रकार से आपने देखा कि इसका LCM और HCF किस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। इसमें क्या कह रहा है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इसका खंड करते हैं। 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर। अब 17 का और कोई खंड तो है नहीं तो हम 1 गुणे 17 लिख सकते हैं। 23 का कोई खंड है नहीं तो 1 गुणे हम 23 लिख सकते हैं। और 29 का नहीं खंड है तो 1 गुणे 29 लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे HCF।
सिर्फ एक मिल रहा है तो हमने HCF में एक लिख लिया। और इसके बाद हो जाएगा LCM। LCM में जो जो नहीं मिला सबका गुणा करते हैं, तो 17 गुणे 23 गुणे 29। जब हम इतना गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11,339। 11,339 ये आपका LCM हो जाएगा। तो HCF और LCM इन तीन में से आपने दोनों को देख लिया, तीन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। यदि हम 8 का खंड करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8। 9 का खंड करते हैं तो 3 गुणते 3, और 25 का खंड करते हैं तो 5 गुणे 5। इन सब में एक अवश्य होगा गुणा करने पर। तो अगर हम देखेंगे तो HCF में क्या सिर्फ एक मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, तो एक हो गया हमारा। और LCM में अगर हम देखते हैं तो इन सब का गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इसका अगर गुणा कर देते हैं तो यह आएगा हमारा 1800। इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन को देखा और तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए तो कह रहा कि यदि HCF 306, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, और कह रहा कि LCM 306 व 657 ज्ञात कीजिए। तो बताइए, हमें LCM ज्ञात करना है। HCF इतना दिया गया है, तो दोनों संख्या हमारे पास है, तो हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब 306 गुणे 657 बराबर HCF गुणे LCM। HCF का मान हमको 9 प्राप्त है और LCM निकालना है, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटा में 9। अब हम इसे काट देते हैं, तो 9 तियाँ 27 बचेगा 3, 36, 9 चौके 36, यह कट गया। अब 34 गुणे 657। अब यदि हम यह गुणा कर देते हैं तो आता है 22,338। 22,338। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन चूंकि यह वीडियो अधिक से अधिक बड़ी हो जा रही है, इसलिए हम इसी पर इसे ड्रॉप करते हैं और अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन हल की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।